नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको केंद्रीय बजट, राज्य बजट और कृषि डाटा और मिनरल्स डाटा 4 चीज़ें मिलेंगी आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आपको 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन देखने से अच्छा है पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को कलेक्ट करते हुए चलें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी स्टैटिक होती हैं। इन चीज़ों का आप जितना ज़्यादा आंखों के सामने को निकालोगे, ये उतनी जल्दी दिमाग में सेट होती जाएंगी। ओके, शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं इसका। जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार दिया था। लगातार बजट पेश करने वाली महिलाएं हमारी निर्मला सीतारमण जी 8 बार की, और सबसे ज्यादा किसने किया था? 10 बार। ये किया था हमारा मोरारजी देसाई ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। बजट तैयार करने वाला निकाय कौन है? हमारा बजट प्रभाग होता है जो वित्त मंत्रालय के अंडर आता है। भारत की जीडीपी 2025 के लास्ट तक हो जाएगी $4.3 ट्रिलियन। ओके, भारत का संपूर्ण बजट है 50.65 लाख करोड़ रुपए। ओके, विकास इंजन दिए गए हैं हमारे इस साल बजट के। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, 4 चीजें दी गई हैं। विकसित भारत में शामिल है हमारी गरीबी से छुटकारा, 100% शिक्षा देनी है हमें सबको, बेहतरीन और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, 100% सार्थक रोजगार, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। इकोनॉमिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनना है हमें। फोकस है हमारे युवा, गरीब, किसान, नारी, हमेशा यही होते हैं। आगे देख लेते हैं। दूसरा था पॉइंट हमारा कृषि। अब कृषि के लिए क्या हो रहा है? मखाना बोर्ड की स्थापना होगी बिहार में। 5 वर्ष का कपास उत्पादन मिशन शुरू होगा 5 वर्ष के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण दिए जा रहे हैं। अब तक दे दिए गए हैं 7.5 करोड़ किसान, डेयरी और मछुआरों को। 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है इसमें। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई। इसमें 100 जिले लाभान्वित होंगे, जिनके 1 करोड़ लगभग किसान लाभान्वित होंगे। और दलहन के लिए देख लेते हैं। दलहन आत्मनिर्भरता 6 वर्ष का मिशन है हमारा ये। और इसमें कौन कौन सी दालों पर आत्मनिर्भरता लक्ष्य है हमारा? तूर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। तूर उड़द मसूर, तूर उड़द मसूर। ओके, दूसरा देख लेते हैं। एमएसएमई दिया है हमारा, मेक इन इंडिया। इसमें उद्यम पोर्टल की स्थापना हुई। सूक्ष्म मतलब छोटे बिजनेसमैन के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड की सहायता से। फुटवियर और लेदर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। लोन की सुविधा देख लेते हैं। एमएसएमई को किस प्रकार मिलेगा? 5 करोड़ था, अब मिलेगा 10 करोड़ का। स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहले 10 करोड़ था, अब मिलेगी 20 करोड़। निर्यातक पहले 20 करोड़ था और अब भी 20 करोड़ ही है। ओके, एमएसएमई में देख लेते हैं निवेश का और टर्नओवर का क्या हिसाब रहता है। पहले कितना था और अब कितना। छोटा बिजनेस हमारा अंतर्गत आएगा। पहले 1 करोड़ निवेश करते थे, अब 2.5 करोड़ करना पड़ेगा। और टर्नओवर हमारा पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ होगा। लघु उद्योग में पहले 10 करोड़ से शुरुआत करनी पड़ती थी, 25 करोड़ तक हमारा, अब 25 करोड़ तक का होगा। टर्नओवर हमारा पहले 50 करोड़ था, अब 100 करोड़ हो गया। मध्यम वर्ग का जो उद्यम है वो पहले 50 करोड़ था और अब 25 करोड़ हो गया। और टर्नओवर पहले 250 करोड़ था और अब हो गया 500 करोड़। 10, 100, 500, 5, 50, 250। ज्यादातर टर्नओवर ही पूछता है, बट पूरा ये याद करना पड़ेगा। आप इसको बार बार पढ़ो, इस टेबल को बार बार पढ़ते रहो पढ़ते रहो। भले आपको मन में ये लगे कि ये याद नहीं होगा, बट एग्जाम टाइम में आप सही चीज पे क्लिक करोगे। तीसरा देख लेते हैं। निवेश में हमारा सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 शुरू किया गया। जिला अस्पताल, डे केयर सेंटर स्थापित किए गए। अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई। अगले 5 साल में हमारा लक्ष्य है 50,000 स्कूल ओपन करने का। एआई केंद्र 500 करोड़। गाँव में वाईफाई सुविधा पहुंचाई जाएगी। चिकित्सा में चिकित्सा के क्षेत्र मतलब जो नीट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जितने भी मेडिकल सीट्स होती हैं वो 10,000 तक बढ़ेंगी। और अगले 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम उसको 75,000 कर लें। और अवसंरचना के लिए राज्यों को लोन दिया जाएगा 1.5 लाख करोड़ तक का लोन। मतलब इसमें ऐसा होगा कि 50 वर्ष तक किसी भी अगर केंद्र किसी राज्य को लोन दे रही है तो 50 वर्ष तक उसका ब्याज नहीं लेगी। जल जीवन मिशन 67,000 करोड़ कब तक चलेगा? 2028 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सामुद्रिक विकास निधि 25,000, 49% इसमें सरकार का योगदान होगा और 51% प्राइवेट कंपनियां या कोई और। उड़ान स्कीम द्वारा हमारे अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य को एक साथ जोड़ा जाएगा जो गांव से अटैच होंगे। मतलब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पश्चिमी कोशी नहर में शुरू की जाएगी बिहार में। स्वामी निधि योजना 15,000 करोड़ में आवास से रिलेटेड है ये। फिर है ज्ञान भारतम मिशन, इसमें 1,000 पांडुलिपियों को डिजिटल की जाएंगी वे, मतलब उनको डिजिटली शो हो सकती है वे।
चौथा था हमारा इंजन निर्यात का। इसमें होगा हमारा, इसमें जो FDI में है उसको हमारा 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, इसमें होगा 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर छूट दी गई, जिनमें से 6 दवाइयों को 5% की शुल्क वाली सूची में रखा गया है, मतलब कम से कम दर में हमें दवाइयाँ प्राप्त हो सकें, ऐसी 36 दवाइयाँ। टैक्स स्लैब देख लेते हैं, हमारी टैक्स स्लैब क्या रही है। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20% और 20 से 24 30%। इसे देखिए, या तो 4 का टेबल चला हुआ है, यहाँ पे है 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20 और लास्ट में 30। ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है सरकार द्वारा ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना जो आने वाले समय में उसको मुनाफा दे सके, वो हो गया पूंजीगत व्यय। और पूंजीगत प्राप्तियां हो गई हमारी। प्राप्ति मीन्स सरकार ने अपनी ऐसी चीजों को बेचा है जो आने वाले समय में उन्नति तो कर सकती थी, बट सरकार ने उन्हें बेच के अपनी जेब में पैसे गिर लिए। ओके, तो होगा पूंजीगत प्राप्ति। भाई देखो, मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका सीधा डायरेक्ट में दिमाग में घुसे। मैं नहीं मानती कि टेक्निकल भाषा ज्यादातर बच्चों को समझ में आ जाती है। राजस्व व्यय है हमारा, इसमें हमारा सरकार जैसे तनख्वाह देती है ना, ये सारी जितनी भी जॉब्स देती हैं सरकारी, उन पर जितना भी व्यय होता है अधिकारियों के ऊपर, सब राजस्व व्यय हमारा ये है 39 लाख। तो इसको याद कर सकते हैं आप। अब देखते हैं इसमें प्राप्ति 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 3416। ओके, और पूंजी पूंजीगत व्यय और पूंजीगत व्यय ये हो जाएगा हमारा 1539। ये याद कर लो ना, 3416 1539, 3416 और 1539। ओके, आगे देख लेते हैं हमारे पास ये रुपए आते कहाँ से हैं। उधारी का रुपया सबसे ज्यादा है हमारे पास 24%, फिर आयकर जितने भी टैक्स वगैरह ले हम 22%, उससे GST का देख लो। अब देख लो टोटल सरकार ले कितना रही है, 22% ही हो गया आयकर के रूप में और 18% ही होगा। टोटल 40% तो हम भाई टैक्स ही दे रहे हैं, टैक्स और GST। आम जनता की जेब में तो सिर्फ 60% ही जा रहा। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो सिर्फ 60 रुपए आपके हैं, बाकी सब सरकार के हैं। चौथा है निगम कर, ये 17%। रुपए जाते कहाँ हैं, राज्यों को देते हैं भाई केंद्र वाले 22%। ब्याज देते हैं, जो अपना जो भाई पैसा उठाया है कहीं से, जो उसका ब्याज है वो भी तो देना पड़ेगा, वो 20% हो गया। केंद्र की जो योजनाएं हैं जितनी भी, जैसे पूर्वी राज्यों में 90-10 के रेशियो में, मतलब 90% केंद्र उस पर खर्चा करेगी, 10% राज्य करेगा। जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, वहां पे ऐसी योजना होती है केंद्र की, और जो केंद्र की खुद की केंद्र की होती है उनमें सब में 16% का खर्चा। और रक्षा में ये अलग से याद कर लियो, रक्षा में 8% और सब्सिडी हमारी 6% की देते हैं। अभी देख लेते हैं सबसे ज्यादा खर्चा किस मंत्रालय द्वारा, मतलब एक ऑर्डर में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा हुआ है रक्षा को दिया गया है, फिर ग्रामीण विकास को, फिर गृह मंत्रालय, फिर कृषि, फिर शिक्षा और फिर स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं, यूपी बजट को देख लेते हैं। बजट का जो पूरा पैसा है वह है 808 808 736 बार बार पढ़ो इसको बस। पिछले वर्ष से 9.8% बढ़ा भाई, लगभग 10% बढ़ा दिया उन्होंने पिछले साल से। लक्ष्य क्या है हमारा, 1 ट्रिलियन होने का। तो इसके लक्ष्य देख ले, 10 सेक्टर, कृषि, IT, शिक्षा, नगर विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स, उद्योग, अवस्थापना, पर्यटन, वित्तीय, ऊर्जा और पूंजी। राजकोषीय घाटा कितना रहा भाई हमारा, 2.9%। यूपी वालों का 2.9% ला, लगभग 3%। हमारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बढ़ी है भाई 2022-23 में, 45.9% बढ़ा, मतलब इतना सुधार कर चुके हैं हम अपने हेल्थ सेक्टर में। GDP में वृद्धि हुई है 11.6, 2023-24 में हुई थी, और भारत की कितनी थी 9.6, मतलब यूपी की ज्यादा है। पूरे भारत की तो 9.6 दे दी इन्होंने, और 11.6 हमारी इसकी होगी यूपी की। तो अगला देखते हैं बजट पर खर्च। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा हमारी इमारतें बनती हैं भाई 22%, शिक्षा पर 13% होता है, कृषि पे 11, चिकित्सा में 6 और सामायिक सुरक्षा इसमें 4%। अब देख लो किस पे ज्यादा खर्च होना चाहिए, तो और किस चीज पे ज्यादा खर्च हो रहा है। 22 13 11 6 4, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे 22%, सबसे ज्यादा हम इमारत बना रहे हैं बस। यूपी में AI हब है लखनऊ में 5 करोड़ की लागत से। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना 3 करोड़ में हुई। 72 जिलों में चलाया हमारा एक जनपद एक उत्पाद। जीरो पॉवर्टी 2020 का अभियान है, जीरो पॉवर्टी यूपी का, ठीक है।
किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2024 को आई थी। अब भाई आजकल तो सीधा योजना क्या वही पूछता है डेट कब हुई। जो मेन मेन योजनाएं हैं जैसे किसानों से रिलेटेड होगी, युवाओं से रिलेटेड कोई योजना होगी, गायों पशुओं से रिलेटेड होगी और महिलाओं से। तो ये हुई थी हमारी 79,500 करोड़। डायरेक्ट बेनिफिट होगा इसमें 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। ओके, अगला है बलिया बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? अयोध्या में। और होम्योपैथिक वाराणसी में। ओके, राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर स्थापित। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट मेडिकल प्लस आईआईटी कानपुर मिलकर इनको स्थापित करेंगे आर्ट सेंटर को। ओके, गंगा एक्सप्रेसवे की को प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी चंदौली व सोनभद्र तक 50 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा। अगला है सौर नीति 2022 के तहत 2025-26 में 3,000 सूर्य मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जो सोलर पैनल लगाने वाले मतलब उनकी पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर 100 करोड़ की लागत से बनेगा, 50 करोड़ प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन 203 करोड़, ये पूछा गया था भाई पीसीएस के पेपर में 2024 वाले में। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। 89 पहले ही थे, 20 और हो गए। आगरा में साइंस सिटी 25 करोड़ रुपए। वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय 50 करोड़ में खोला जाएगा गोरखपुर में औद्योगिक का। कृषि क्षेत्र क्षमता व कौशल विकास सहायता से योजना एग्रीज हेतु 200 करोड़। आगे कृषि डाटा देख लेते हैं। ये 2024 में पब्लिश हुआ था, इन्होंने 2021 का डाटा दिया है 2024 में। ओके, और यही लेटेस्ट है। 2023-24 में कृषि को जीडीपी में कितना योगदान था? 17.8%। और 2024-25 में बढ़कर कितना हुआ? 18.3, 178 और 183। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। भारत में कृषि की कुल अक्षेत्र कितना है? 2.43। पूरे विश्व में भारत 7वें स्थान पर है कृषि के मामले में, अक्षेत्रफल के मामले में। भूमि का क्षेत्रफल है 2.28। कृषि योग्य भूमि है इंडिया में 11.06। जनसंख्या 140 करोड़, वैसे तो ज्यादा ही हो रहे हैं अभी। कुल अनाज में पूरे विश्व में हम तीसरे नंबर पर है। गेहूं में 14.18%, सेकंड नंबर पे है पूरे विश्व में। चावल में है हम 24.61% हम उत्पादन करते हैं चावल का पूरे विश्व में, सेकंड नंबर पर है हम। अब इंडिया के हिसाब से देख लेते हैं। गेहूं में यूपी फर्स्ट हो गया, एमपी सेकंड, पंजाब थर्ड। और चावल में तेलंगाना फर्स्ट, यूपी सेकंड, वेस्ट बंगाल थर्ड। गन्ने में देख लेते हैं। गन्ने में पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट है ब्राजील। चाय में विश्व में भारत सेकंड नंबर पर, फर्स्ट है चाइना। कॉफी में 9वें नंबर पर है, पहले पे है ब्राजील। जूट में है, ये इंपॉर्टेंट है, 46.09%। पूरे विश्व में हम सेकंड नंबर पर है, पहले पे है बांग्लादेश। फिर है तंबाकू, ये 13%, फिर भी हम सेकंड पे हैं, चाइना फर्स्ट। मांस में है हम 5वें नंबर पर, चाइना है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। मक्का, मक्का में इंडिया में है कर्नाटक फर्स्ट। ज्वार में महाराष्ट्र फर्स्ट। बाजरा में राजस्थान, रागी में कर्नाटक। कुल खाद्यान्न में यूपी फर्स्ट है भाई, दूसरे पे एमपी है। तूर की दाल जो आत्मनिर्भरता के उसमें लक्ष्य में था ना, हमारे ऊपर बजट में पढ़ा था हमने, तूर की दाल कर्नाटक फर्स्ट है इसमें। उड़द की दाल मध्य प्रदेश। रेपसीड और सरसों राजस्थान, और तिलहन में भी राजस्थान, मतलब तेलीय चीजें हैं वे दोनों राजस्थान में है। और रेपसीड सरसों में यूपी सेकंड। आगे वैश्विक स्तर पर देख लेते हैं। चावल में भारत फर्स्ट है और चाइना सेकंड। चलो, गेहूं में चाइना फर्स्ट है, भारत सेकंड, उल्टा है। ध्यान रखना, चावल ज्यादा भारत में है, चावल खाने वाले भारत में ज्यादा है और गेहूं खाने वाले कम है, क्योंकि भाई इनको कड़ी चावल चाहिए सबको ज्यादातर। तीसरा है मक्का, यूएसए फर्स्ट है, भारत है 5वें नंबर पर। जौ में है रशिया फर्स्ट। ज्वार में है यूएसए। दालों में है भारत फर्स्ट। तो भारत किस किस में फर्स्ट हो गया वैश्विक स्तर पर? चावल और दाल। अब तक दो चीजें हो गई ना, चावल और दाल में। तिलहन में मूंगफली आती है जो कि चाइना फर्स्ट है, भारत है सेकंड। सेकंड किस में था भारत? और गेहूं में।
ओके। सोयाबीन में ब्राजील फर्स्ट, सीड में नेपाल फर्स्ट। ये ना जो सिंगल लिखे हुए हैं इनमें भारत टॉप 3 में आता ही नहीं है। ओके। सूरजमुखी में है रूस। और नारियल देख लेते हैं, तो नारियल में है इंडोनेशिया फर्स्ट, फिलीपींस सेकंड और इंडिया है थर्ड नारियल में। प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड फर्स्ट और इंडोनेशिया सेकंड। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। फूल कहाँ है सबसे ज्यादा इंडिया में? आंध्र प्रदेश में, फिर है महाराष्ट्र और फिर है यूपी। यूपी में फूल तीसरे नंबर पर है। ओलेरीकल्चर, सब्जियों का विज्ञान एक तरीके से। सब्जी पाई जाती है भाई यूपी में, तभी यहाँ के लोग ज्यादा ही बलवान है। वैश्विक स्तर पर है इंडिया भाई। ओके। इंडिया हमारा सेकंड पर है, चाइना है फर्स्ट सब्जियों में, और इंडिया में यूपी फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं खनिज डाटा की तरफ। खनिज डाटा भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको एक बार नजर में मार के जाइए जरूर। तो इसमें हेमेटाइट हो गया हमारा उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ओजेसी। मैग्नेटाइट हो गया हमारा लोहे वाला, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा है हमारा मैग्नेटाइट, कर्नाटक में पहला है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान। मैग्नीज उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। बॉक्साइट उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। चांदी राजस्थान और कर्नाटक। अभ्रक हो गया हमारा राजस्थान फर्स्ट। स्वर्ण में हो गया कर्नाटक। प्राकृतिक गैस हो गई हमारी असम में, और फिर है राजस्थान, और थर्ड नंबर पर है इसमें त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। चांदी में मैक्सिको, चाइना सेकंड, पेरू थर्ड। प्राकृतिक गैस में प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम, वो दोनों में यूएसए फर्स्ट है। सीमेंट में चाइना, सेकंड पे इंडिया। फेलिस्पार में है टर्की, तुर्की मतलब। मैग्नीज में है दक्षिण अफ्रीका। एस्बेस्टस में है रशिया। और यूरेनियम और लिथियम, यूरेनियम हो गया हमारा कजाकिस्तान और लिथियम हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। लिथियम आयन बैटरी बनती है ना, लिथियम आयन बैटरी। और दूसरे पे चिली और थर्ड पे चाइना। ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी राइटिंग को अपने दिल पर मत लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।